हाय एवरीवन, आप सभी को वेलकम करता हूं मैं हमारे इस बेहद इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर। और ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगा जो कि इस साल यानी कि 2025 के एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। 2024 की साइकिल पूरी हो चुकी है। टियर 2 के एग्ज़ामिनेशन के बाद एसएससी के द्वारा जो नंबर्स हैं वो जारी कर दिए गए। अब बस उम्मीद ये है कि फाइनल कट ऑफ क्या आएगी और किस-किस स्टूडेंट्स को कौन-कौन सी पोस्ट हासिल होगी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 2024 के एसएससी सीजीएल के फाइनल स्टेज को पार करने में असमर्थ रहे हों, उनको कई सारी ऐसी बातों को ध्यान में रखना होगा कि आपके इस 2025 में आने वाले एग्जाम के अंदर वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप लोगों को ध्यान में रखना है, और वो ऐसी कौन-सी गलतियाँ जो कि आप रेगुलरली करते हुए आ रहे हैं, वो आप दोबारा ना करें, सो दैट कि इस 2025 के एग्जाम में आप सक्सेसफुल हों। इन सभी चीज़ों पर मैं बातें करूँगा। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एक्सपेक्टेशन के रूप में अभी तक दर्ज करी जा रही हैं स्टूडेंट्स के टीचर्स के बीच में कि क्या बदलाव आपके इस 2025 के एसएससी सीजीएल एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। वेट बिल्कुल नहीं करना है, सारी चीज़ों का ए टू ज़ेड डिस्कशन इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ करूँगा। आपके इंपॉर्टेंट डेट्स, आपके एग्ज़ाम का कंडक्शन कब तक कराया जा सकता है, और बाकी के ऐसी मुख्य बातें जो कि आप लोगों को ध्यान में रख के अभी से प्रिपेयर करना शुरू करना होगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एसएससी सीजीएल 2025 के नोटिफिकेशन पर। तो एसएससी ने अपना 2025 का कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर दिया था, और उस कैलेंडर के अंदर एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन की रिलीज डेट जो इन्होंने दी थी वो दी थी 22 अप्रैल। तो अभी लगा लीजिए कि आपका फरवरी शुरू हुआ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 मंथ है आपके नोटिफिकेशन के आने में। और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 1 महीने का समय आपको उस फॉर्म को फिल करने में दिया जाता है, और उसके लगभग 2 महीने बाद आप लोगों का एग्ज़ाम करा लिया जाता है। तो यानी कि ये हुआ आपका टोटल 6th मंथ का ड्यूरेशन अपने टियर 1 एग्ज़ाम में अपीयर करने का। तो ये बहुत बड़ा समय नहीं होता है। जितने भी न्यू कमर्स हैं, आप लोग एकदम ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा कि अभी से इन सारी बातों को एकदम ध्यान से सुन के अपनी तैयारी शुरू कर देनी है आपको। चलिए इस नोटिफिकेशन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं, 2025 का एग्ज़ाम है, ग्रेजुएट लेवल यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने अपने रेलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर बैचलर्स की डिग्री ले रखी है, वो इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय लेवल का ये एग्जाम होता है। 22 अप्रैल से 21 मई तक के बीच में आपको आपके फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाएगा। 2 टियर होते हैं, टियर 1 क्वालिफाइंग होता है, और टियर 2 के नंबर के आधार पर आप लोगों को फाइनल पोस्ट दी जाती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि मैंने आपके नोटिफिकेशन के बारे में बताया, 22 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और 22 अप्रैल से ही आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 21 मई तक यानी कि 1 महीने तक आप अपना आवेदन कर पाएंगे। जून के अंदर आपका 2025 का एग्जाम का प्रीलिम्स कराए जाने की डेट है। लगभग जून जुलाई के अंदर आप लोगों का जो टियर 1 है वो कंडक्ट कराया जाएगा। एक बार वैकेंसी पर भी हम अपना ध्यान दे लेते हैं। 2017 से आप ये ट्रेंड देख सकते हैं। 2017 में लगभग 9,000 के करीब, 2018 में 11,000 के करीब, 2019 में 8,500, 7,035 आपके 2020, 7,621 2021, 2022 का नंबर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लुभावना लगेगा। उसके बाद 2023 एंड देन 2024 जिसका अभी टियर 2 का रिजल्ट आया है, उसमें 7,727 सीट। 2025 की एक्सपेक्टेड वैकेंसी, ये मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। आप लोग हो सकता है मुझसे सहमत हों, या आप में से ऐसे कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि मुझसे सहमत ना हों। मैं 12 के से लेकर 13 के तक एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ 2025 से। कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन आधारों पर मैं आप लोगों से ये वैकेंसी का नंबर बोल पा रहा हूँ। उसका कारण भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ऑफिशियली कोई भी वैकेंसी एसएससी ने जारी नहीं करी है। तो ट्रेंड हमने देख लिया, एक्सपेक्टेशन मैंने अपनी तरफ से जो मुझे लगता है मैंने आपको बताया। बाकी और चीज एक बार देख लेता है।
अलग-अलग पोस्ट जो कि इस एसएससी सीजीएल के ज़रिए आप लोगों को हासिल करने का मौका मिलता है। आप मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स के अंदर असिस्टेंट पद पर, जो भी भारतीय सरकार के सबऑर्डिनेट ऑफिस है, उसके अंदर आपको जॉब्स मिलती हैं। सेंट्रल एक्साइज और कस्टम के अंदर इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलता है, कस्टम्स में प्रिवेंटिव ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, कस्टम में एग्जामिनर, सीबीआई और नारकोटिक्स के अंदर सब इंस्पेक्टर और भी मल्टीपल बहुत ही शानदार सरकारी नौकरियां प्राप्त करने का आपको इस एसएससी सीजीएल से मौका मिलता है। 2025 की आप लोगों से एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूं। तो देखो, एलिजिबिलिटी तो वही है कि आप लोग ग्रेजुएट होनी चाहिए और ग्रेजुएट होने के साथ साथ हर पोस्ट की एज लिमिट है, लगभग 27 से 30 साल तक का आपका जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है। बाकी के जितने भी कैटेगरीज हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशंस भी दिए जाते हैं। ये आपकी अलग-अलग कैटेगरीज के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि ज़्यादातर पोस्ट के लिए आपको सिर्फ बैचलर्स की डिग्री होना ज़रूरी है। अगर आप एनएचआरसी के अंदर जानकर रिसर्च असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास एक मिनिमम 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 पर जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक या फिर मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए और उसके बाद जेएसओ के लिए आपके पास मिनिमम 60% मैथमेटिक्स होना चाहिए क्लास 12th के अंदर, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो। फिर आ जाते हैं भाई हम सिलेक्शन प्रोसेस पर। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि स्टेज 1 में आपका टियर 1 होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा। इसके नंबर आपके नहीं जुड़ते हैं, बस इसको आप क्वालिफाई करेंगे। जो भी कट ऑफ आएगा, अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आप पहुंच जाएंगे स्टेज नंबर 2, जहां पर आपको पेपर 1, पेपर 2 देना पड़ेगा। पेपर 1 तो वो है जो कि सभी पोस्ट वाले स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। पेपर 2 उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जेएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोगों की सारी चीजें चलती हैं, टियर 2 का रिजल्ट आता है एंड देन उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के आधार पर आप लोगों को जॉब मिल जाती है। तो ये पैटर्न है। टियर 1 के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस पैटर्न रहेगा। 4 सब्जेक्ट होंगे जिसमें कि आपका जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट रहेगा। टियर 2 के अंदर भी इस तरीके का रहता है, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, वो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये कुछ मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, बट मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए आपके साथ इनको साझा कर दिया है। एक नजर आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं कि जो हम मेजर एक्सपेक्टेड चेंजेस की बात कर रहे हैं। देखो, 2024 के एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा कि आपके ऐसे कई सारे इश्यूज क्रिएट हुए थे जहां पर स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर्स उनकी लोकेशन से काफी दूर रखे गए। कई सारे ऐसे भी मुद्दे आए जहां पर एक सेंटर्स के ऊपर आरोप लगे कि भाई आपके एक ही सेंटर पर कई सारे स्टूडेंट्स का नाम आना लिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं आपकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। ऐसे ही टियर 2 के अंदर हमने देखा कि आपके टाइपिंग टेस्ट के अंदर काफी सारे इश्यूज हुए, तो आप लोग ये मान लीजिए कि काफी रिफॉर्म्स की जरूरत नजर आई थी आपके 2024 के कंप्लीट एसएससी सीजीएल प्रोसेस के अंदर। तो हम एटलीस्ट ये चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों के इस प्रकार की धांधलेबाजी के किसी भी सेंटर पर इस प्रकार से बहुत बड़े नंबर में स्टूडेंट्स का क्वालिफाई होना, ईयर 2 के अंदर टाइपिंग टेस्ट के अंदर वर्ड लिमिट को लेकर इश्यूज क्रिएट होना और कुछ कुछ बाकी के भी ऐसे इश्यूज जिनको लेकर ऐसे सवाल उठाए गए कि जो बातें हैं, स्टूडेंट्स के आरोप हैं, वो कहीं ना कहीं एसएससी की ऑथेंटिसिटी पर सवाल चिन्ह उठाते हैं। सिर्फ इन चेंजेस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम प्रोसेस, एग्जाम में कराए जाने वाले टीयर्स के तरीके, कि टियर 1 और टियर 2 के एग्जाम पैटर्न, इन पर कोई भी चेंजेस नहीं है एक्सपेक्टेड। बाकी अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों के साथ वो चेंजेस मैं साझा करूंगा। आप लोगों की तैयारी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, मेरा एप्लीकेशन EDU24। इस EDU24 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने एसएससी सीजीएल 2025 की, चाहे टेस्ट सीरीज हो, कंप्लीट सिलेबस हो, कंप्लीट जीके जीएस का क्विजेज हो,
कंप्लीट करंट अफेयर हो, कंप्लीट स्टैटिक जीके हो, कंप्लीट कंप्यूटर हो या फिर बाकी की भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो एक बार इसको जरूर डाउनलोड करके आप ट्राई जरूर कीजिए। ये मेरे 4 कोर्सेज जो मेरे ऐप पर आपको मिलेंगे, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस, इन्हें भी आप एक्सेस कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसी पर मैं आप लोगों के एसएससी सीजीएल की तैयारी रिलेटेड सारी वीडियो अपलोड करता रहता हूं। आप लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज मुझे देनी होती है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी होती है वो इसी टेलीग्राम पर मैं डाल देता हूं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, edu24 नाम है। बाकी मुझसे भी आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड किया हुआ है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं और वहां पर जाकर मुझे मैसेज करके अपनी कोई भी बात को मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।